गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी वितान पुस्तक का पाठ डायरी के पन्ने, जिसके आज हम पार्ट 4 में हैं। अब तक हम इसके 3 वीडियोस कर चुके हैं। इसका सार हमने देख लिया है और सार रूप को समझकर ही आपको इसके विचारात्मक और बोधात्मक प्रश्नों का आंसर करना है। बेटा, वितान में से आपके जो ये 4 चैप्टर हैं, ये बोधात्मक और विचारात्मक प्रश्न ही आते हैं। तो उसी आधार पर आपको पूरे पाठ को समझते हुए चलना है। तो इसके लिए कम से कम 2-2, 3-3 बार आपको उस चैप्टर की रीडिंग आवश्यक रूप से लगानी है। फिर भी यदि कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, टेस्ट पेपर करना स्टार्ट कीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ग्रुप में शेयर करें, जिससे हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। 13 जून दिन मंगलवार 1944 की चिट्ठी में एन किट्टी को बताती है कि अब वो 15 वर्ष की हो गई है। यानी ये जो एन फ्रैंक थी, ये अब 15 वर्ष की हो गई है। इस जन्मदिन पर सभी ने मुझे उपहार दिए। अब दुश्मन देशों के एक दूसरे पर हमले तेज हो गए हैं। वर्ल्ड वॉर आपको पता हो तो काफ़ी सालों तक चले थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हमारा है वो 1914 से 1918 तक रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर रहा था 1939 से 1945 तक। 45 में 24 अक्टूबर 1945 को विश्व में शांति कायम करने के लिए यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर दी गई थी। तब से अब तक शांति है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब किसी विश्व युद्ध की नौबत नहीं आई और ईश्वर की कृपा से आई भी नहीं। तो देखिए बेटा, ये बता रही है कि क्या क्या स्थितियां चल रही हैं वहाँ पर। दुश्मन देशों के एक दूसरे पर हमले तेज हो गए। बेहद खराब मौसम, लगातार वर्षा, तेज हवाएं और समुद्र अपने पूरे उफान पर था। चर्चिल तथा अन्य अधिकारी उन गांवों का दौरा कर रहे थे जिन पर ब्रिटिश सैनिकों ने कब्जा कर लिया तथा बाद में मुक्त कर दिया था। चर्चिल एक जन्मजात बहादुर थे। वे टॉर्पिड नाव में थे। नाव का एक प्रकार है टॉर्पिडो। इन्हीं टॉर्पिड नाव के माध्यम से तटों पर गोलीबारी की जाती थी। अगर ब्रिटिश ने जर्मनी के साथ संधि कर ली होती तो हॉलैंड और उसके पड़ोसी देशों के हालात खराब हो जाते। हॉलैंड जर्मनी बन चुका होता और इस प्रकार उसका अंत हो सकता था। एन अपनी निजी बात को सार्वजनिक करते हुए किट्टी को कहती है कि यह सच है कि पीटर मुझे प्यार करता है, गर्लफ्रेंड की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह। उसका स्नेह दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कोई रहस्यमय ताकत हम दोनों को पीछे की तरफ खींचती है। मैं नहीं जानती कि वो कौन सी शक्ति है। एन पीटर के प्रेम में दीवानी है। वे स्वयं कहती है, अगर मैं उसे कमरे में 1-2 दिन के लिए ना जा पाऊं तो मेरी बुरी हालत हो जाती है। मैं उसके लिए तड़पने लगती हूँ। पीटर एक सच्चा, अच्छा और ईमानदार लड़का है, लेकिन वह मुझे कई तरह से निराश करता है। वह शांति प्रिय, सहज, सरल, सहनशील, आत्मीय व्यक्ति है। उसका एक मिशन कि वह उन सभी इल्जामों को गलत साबित कर सके जो उसके ऊपर लगे हुए हैं। उसके मन में मेरे प्रति जो बात थी वह कहना चाहता था, परंतु पता नहीं क्यों वह इसे अभिव्यक्त नहीं करना चाहता था। हम दोनों अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य की बातें किया करते थे, परंतु वह चीज, प्रेम जो हम दोनों के मन में थी, उसकी बात कभी नहीं किया करते थे। यानी वर्ल्ड वॉर के बारे में बताते हुए फिर
वो अपने दोस्त पीटर का जिक्र करती है। पीटर जो कि वागनार फैमिली से है, मिस्टर वागनार का जो बेटा है ये उसे बहुत प्रेम करती है, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो उसके बारे में बताते हुए वो आगे बढ़ती हैं। अपने प्रकृति प्रेम के बारे में एन कहती हैं कि वह प्रकृति को निहारना चाहती है और यही सोचकर उन स्मृतियों में खो जाती है जब नीला आकाश, पक्षियों की चहचहाने की आवाजें, चांदनी रात और खिली कलियां उस पर जादू सा कर देती हैं। अब ये सब चीजें बीते जमाने की हो गई। वे आगे कहती है, आसमान, बादल, चांद, तारे की तरफ देखना मुझे शांति और आशा की भावना से सरोकार कर देता है। उसके दिमाग में कुछ इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं जो उसे लगातार परेशान करते हैं, जैसे पुरुषों का औरतों पर शुरू से शासन करना। ये कहते हैं, ये एन फ्रैंक है जो प्रकृति को निहारना बहुत पसंद करती हैं और उसके बाद कहती है कि मेरे मन में कुछ प्रश्न ऐसे उठते हैं जो मुझे विचलित कर देते हैं। उनमें से एक बात है कि हमेशा से पुरुष क्यों स्त्री पर शासन करते हैं। सौभाग्य से शिक्षा, काम, प्रगति ने औरतों की आंखें खोल दी है। अब कई देशों में उन्हें बराबरी का दर्जा दिया जाता है। आधुनिक महिलाएं अब स्वतंत्र होना चाहती हैं। वे चाहती हैं कि महिलाओं का पूरा सम्मान होना चाहिए। वह पुरुष की मानसिकता के बारे में कहती हैं, सैनिकों और युद्धों के वीरों का सम्मान किया जाता है, उन्हें अलंकृत किया जाता है, उन्हें अमर बना देने वाले शौर्य प्रदान किए जाते हैं, शहीदों को पूजा भी जाता है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो औरतों को भी सैनिक का दर्जा देते हैं। ये कहती हैं कि सैनिक, वर्ल्ड वार का टाइम चल रहा है तो उसी हिसाब से उदाहरण भी दे रही हैं कि सैनिकों को हर प्रकार से शौर्य, सम्मान, मेडल सब दिए जा रहे हैं, लेकिन औरतें भी सैनिक से कम नहीं हैं। वो प्रत्येक क्षेत्र में हर तरह का मोर्चा संभाल लेती हैं, चाहे बच्चों की परवरिश हो, उनकी शिक्षा हो, घर गृहस्थी हो, समाज, रिश्तेदारी, परिवार, कुछ भी संभालने की बात जब आती है तो स्त्रियां आगे बढ़कर प्रत्येक क्षेत्र का मोर्चा संभाल लेती हैं। लेखक श्री पॉल डे कुइफ की एक पुस्तक है, मौत के खिलाफ मनुष्य। मतलब ये जो लेखक है इनकी एक पुस्तक है, मौत के खिलाफ मनुष्य। इसमें जिक्र करते हुए वे कहती हैं कि आमतौर पर युद्ध में लड़ने वाले वीर सैनिक जितनी तकलीफ, पीड़ा, दर्द, बीमारी, यंत्रणा से गुजरते हैं उससे कहीं अधिक दर्द वे औरतें उठाती हैं जो बच्चों को जन्म देती हैं। जब बच्चा जन्म देने के बाद औरत के शरीर का आकर्षण खत्म हो जाता है तो उन्हें उनके हाथ पर छोड़ दिया जाता है। लोग शायद ये भूल जाते हैं कि औरत ही मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखती हैं। वे लगातार संघर्ष करती हैं। शायद इतना संघर्ष सारे सिपाही मिलकर भी नहीं करते। वह अंत में कहती हैं, मैं कदापि यह सहन नहीं कर सकती कि औरतें बच्चे जन्म देना बंद कर दें, परंतु मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ जो समाज में औरतों के सौंदर्यमयी योगदान को नहीं मानते। वे आशा के साथ अपने कथन को समाप्त करती हैं कि अगली सदी में औरतें ज़्यादा सम्मान और सराहना की हकदार होंगी। तो बेटा, एन फ्रैंक का ये प्रेरणा कर देने वाला जो हमारा पाठ है आज समाप्त होता है। आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, वर्क करना है, ग्रुप में शेयर करना है और यदि वितान, आरोह के गद्य पद्य, कंपोजिशन पार्ट, इसको लेकर आपको कहीं भी कोई भी समस्या आती है तो आप ग्रुप में शेयर करें। हम उसी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे।
मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए